यानी कि बाल और घोटी के बीच का झगड़ा कुछ गड़बड़ा रहा है, खासकर फुटबॉल के मैदान पर। और खाने और मैं बस चुपचाप उस समय भी एक आई पी थी। তিরিশে জানুয়ারি 2023 আমি আর আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে ঘুরে আসলাম কলকাতার সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল থেকে। আর এখানে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা শুরু হয়েছে সেটাকে এনজয় করা। এখন বাজে 6:10 আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটা লাইট শো চালু করেছে, যেটা 6:30 থেকে স্টার্ট হবে। और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंककर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा ऐसा अमर। আর এই মুহূর্তে সেই শো দেখার জন্য লাইনটা শুধু একবার দেখুন। মানে বিশাল লাইন, কয়েক হাজার লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে এই শোটা দেখার জন্য। 5:30 থেকে টিকিটটা দেওয়া স্টার্ট হয় আর 6:30 থেকে শোটা শুরু হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ইস্ট গেট মানে ক্যাথিড্রাল চার্চের পাশেই যে গেটটা রয়েছে সেখান থেকেই এই শোয়ের টিকিট দেওয়া হয় এবং সেখান থেকেই এন্ট্রিটা হয়। আর এই ভিক্টোরিয়ার যে 6:30 যে শোটা হবে সেই শোয়ের টিকিট কাটার জন্য সবাই এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে চিন্তা করবেন না, লাইনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যদি আপনার খিদে পায় তাহলে পাশেই রয়েছে এই ভেলপুরি আর পাপড়ি চাটের দোকান, আর এর পাশেই রয়েছে একটা কফির দোকান। টিকিটটা পাওয়া গেল, অনেক লাইন দেওয়ার পরে ফাইনালি টিকিটটা পাওয়া গেল। যাই হোক, আজকে শোটা দেখা যাবে। এখন বাজে 6:25 আর এখন ঢোকাচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওই লাইট শো দেখানোর জন্য ঢোকাচ্ছে। আর প্রত্যেকের হাতে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল টিকিটটা রাখতে হচ্ছে। রাতের ভিক্টোরিয়া যে এত সুন্দর দেখতে হয় সেটা এখানে না আসলে আমি জানতে পারতাম না। টিকিট কাটার জন্য লাইনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম ভেবেছিলাম আজকে হয়তো আর এই শো দেখা যাবে না, তারপর ফাইনালি যখন টিকিটটা পেলাম সত্যিই বেশ ভালো লাগছিল। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটাকে এনজয় করা যাক। और हजारों है थी, लड़की तो भली है ये, मगर ना जाने क्या क्या भूल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें। देखिए, आत्मा में बस चुके थे जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे। और भी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि बड़ा विलन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बम्बई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते। इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, भूल गई थी। और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने साल में उन्होंने क्या कहा था, वैसे ही कम खाने वाले बंगालियों की भूख मजबूत यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। ये भी मत भूलना, बिजोन भट्टाचार्य द्वारा भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़ कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था।
उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी एक आईपीटीए होती। वहां बैठे रहने वाले थे। 24 अगस्त 1690 को मूसलाधार बारिश के बीच कंपनी के एजेंट प्राणों के पहुंचने के बहुत पहले कवि कंकन मुकुंदराम ने मेरे विषय में लिखा था। में कवि विप्रदास पिपिलाई ने अपना मनसा मंगल काव्य 1969 में उसी का नाम बदलकर शहीद मीनार रख दिया गया, जिसे भारत के स्वाधीनता संग्राम में हुए शहीदों को समर्पित होने की क्या बात है। और वो कलकत्ता में ही रहते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1870 के ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली। 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में वो कभी भी फिल्म निर्माण का और अवशोषित करने की ये क्षमता तो 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब तक शंभु मित्रो तब तक बादल सरकार भी, जब तक सुनील गंगोपाध्याय तब तक कोमल कुमार मुजुमदार भी। जिस प्रकार हम अंकित मित्रो कोलिका बंदोपाध्याय को भी सलामी देंगे और साथ ही निर्मला मिश्र प्रतिमा बंदोपाध्याय को भी। और ये है गहरी अंतर्दृष्टि, समझे? समझे। लेकिन कृपया मुझे ये बताइए कि ये केवल जाने माने लोगों पर ही क्यों? और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि प्रवासियों और निवासियों यानी कि बाल और घोटी के बीच का झगड़ा कुछ गड़बड़ा रहा है, खासकर फुटबॉल के मैदान पर और खाने की मेज पर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि घोटी बांगाल दोनों अब पूरी तरह से मिलजुल कर एक हो गए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि वामपंथी राजनीति गई थी, क्योंकि इसने शरणार्थियों को वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। रोटी, कपड़ा और आश्रय के लिए उनके संघर्ष में उनका साथ दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्त सो तो है ही, और साथ में उन सब को कबाब और बिरयानी भी जरूर चखाता है। कलकत्ता अगर एक और पराजित व्यक्ति को शरण नहीं दी होती तो शायद यह बिरयानी भी यहाँ नहीं मिलती। मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? वाजिद अली शाह, अवध के नवाब। अंग्रेजों ने बिना किसी लड़ाई के उन्हें गद्दी से हटाकर निर्वासित कर दिया कलकत्ता में। उन्होंने डेरा डाला मेटिया ब्रूज में। धीरे धीरे संस्कृति में, कपड़ों में और खान पान में मेटिया ब्रूज छोटा लखनऊ बन गया। इस प्रक्रिया में स्थानीय संगीत और नृत्य भी प्रभावित हुए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित हुए कलकत्ता वालों का खाने का स्वाद और खाना पकाने के बर्तन आदि। अभी कलकत्ता की सड़कों के किनारे जो कबाब और बिरयानी की दुकानें दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें उस शर्मनाक निर्वासन के इतिहास से जुड़ी है। जीवन धन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कलकत्ता ने सदा शांत शर्म से बढ़ता रहा है। खैर वो छोड़ो। विदेशों में जब रविशंकर और अल्लाह रखा मिलकर अविश्वसनीय संगीत रचना करते हैं, जब वीरेंद्र बिल्कुल मेरे दोस्त, Here I am। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो वो मंच पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो सही समय पर ही पहुंचा। आप लोग अपनी अपनी घड़ी जरा देखिए। हैरान होकर सब लोग जब गए हैं तो वाकई में उनकी घड़ियां 10 मिनट पीछे चली गई थी। कुछ भी नहीं बदला है और तुम भी उनके ही जैसे सामूहिक घोषणा करते हो, Here I am।
অবশেষে দেখলাম খুব ভালো দেখার মতো একটা শো। ভিক্টোরিয়ার মাথায় যে পরীটা আছে সেই পরী আর কলকাতা একটা কাল্পনিক conversation। এটা নিয়েই এটা খুব সুন্দর।